दोस्तों सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो सबसे पहले। दोस्तों अगर आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तान जिंदाबाद, भारतीय हो तो जय हिंद नीचे कमेंट कर दें। नीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया। कप्तान सरफराज ने खेल के आखिरी दिन फतेह को पाकिस्तान से दूर कर दिया। ऐसा फैसला किया कि हर कोई सत्ता में आ गया। दुबई में पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज के पहले मैच के आखिरी दिन 462 रन के हदफ के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलियाई इनिंग जारी है। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से उस्मान ख्वाजा ने एक बार पर उम्दा बैटिंग का मुजाहरा किया और 10 चौकों की मदद से अपनी सेंचुरी मुकम्मल की। इन्होंने पहली इनिंग में भी 85 रन बनाए थे। पहले सेशन में पाकिस्तानी बॉलरों की नाकामी के बाद खाने के वक्फे के बाद मोहम्मद हाफिज ब्रेक थ्रो दिलवाने में कामयाब रहे जब इन्होंने ट्रेविस हेड को 72 के स्कोर पर एलबीडब्ल्यू कर दिया। हेड ने चौथी विकेट के लिए उस्मान ख्वाजा के साथ मिलकर 132 रन की शराकत कायम और इस दौरान टेस्ट क्रिकेट में पहली नस्ब सेंचुरी भी मुकम्मल की। दोस्तों इस मैच में पाकिस्तानी टीम बैटिंग, फील्डिंग और बाउलिंग से लेकर पाकिस्तानी कप्तान की बेहतरीन मंसूबाबंदी से खेल के पहले 4 दिन ऑस्ट्रेलिया पर हावी रही। आज जब खेल शुरू हुआ तो हर कोई इस उम्मीद में था कि पाकिस्तानी बॉलर्स ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को जल्द आउट करके पाकिस्तान को यकीनी फतह से हमकिनार कराएंगे, लेकिन उस्मान ख्वाजा और ट्रेविस हेड डट गए। लेकिन इसमें कप्तान सरफराज अहमद का भी हाथ है, जिन्होंने 61वें ओवर में यासर शाह की बाल पर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ट्रेविस हेड को नई जिंदगी बख्शी। यासर शाह ने ओवर की तीसरी बाल पर ट्रेविस हेड के खिलाफ एलबीडब्ल्यू की जोरदार अपील की, लेकिन फील्ड एम्पायर ने नॉट आउट करार दे दिया। इस पर टीम के सारे खिलाड़ी रिव्यू लेने के हक में थे, मगर सरफराज अहमद ने रिव्यू न लिया। लेकिन जब रिप्ले सामने आया तो बल्लेबाज 100% एलबीडब्ल्यू आउट नजर आ रहे थे। यूं कप्तान सरफराज अहमद की नालायकी ने ऑस्ट्रेलिया को मैच में नई जिंदगी बख्शी और दोनों बल्लेबाजों ने पाकिस्तान बॉलर्स के खिलाफ खूब मुजामत की और फिर बाद में मोहम्मद हाफिज ने ट्रेविस हेड को आउट करके पाकिस्तान को एक नई उम्मीद की किरण दिलाई। पाकिस्तान जिंदाबाद।